हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड पीजीटी पेपर स्कैम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसा स्कैम पॉसिबल है या ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि जो भी ऑनलाइन पेपर झारखंड में होता है उसमें फ्रॉड इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि आप उसके बारे में पता ही नहीं कर पाओगे। एक बात आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हो, कोई भी स्कैम करते हो, उसे पकड़ना और भी आसान है। ऑफलाइन का स्कैम पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऑनलाइन वाला थोड़ा जो है इजी हो जाता है लोगों को पकड़ना। तो आप बोलोगे कि अच्छी बात है, तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, हमारा जो देश है, हम लोगों का देश जो है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ यानी सबूत पे चलता है। आपके पास पीजीटी पेपर लीक का कोई सबूत है क्या? आप देखोगे सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ था उसमें क्या हुआ था कि ईमेल के माध्यम से जीएसएससी को जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और जीएसएससी ने जो है एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया था। उसके बाद आने वाला जो एग्जाम था अगले शिफ्ट में 2-3 दिनों के बाद उसे भी कैंसिल करा दिया गया जीएसएससी के द्वारा। अब पीजीटी वाले एग्जाम में लोग तो कह रहे हैं कि पेपर जो है यहाँ पे गड़बड़ियां हुई है, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें आती है। एक तो लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली बात, आप जो है गांव घरों के लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अंगूर खट्टे हैं वाला थ्योरी जो है आपके साथ में साझा करूंगा। पहला ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। लेकिन कुछ लोगों का और भी कहना है कि जो पेपर में एक ही सेंटर में इतने लोग पास आउट हो गए और इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो क्या ये सचमुच में इन लोगों ने पढ़ाई करी थी इतना कि एक ही सेंटर से इतने विद्वान निकल गए? तो देखिए, दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह के तर्क हैं। और आप किसे बोलोगे कि ये सही है, कौन सही और कौन गलत? आपको पता होना चाहिए कि 481 अभ्यर्थी एक ही सेंटर पे जो पीजीटी का एग्जाम इन्होंने दिया है वो पास हो गए। मैं किसी भी बात से सहमत या असहमत नहीं हो सकता हूं। मेरे बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं है कि मेरी जमानत कराई जाए और कोर्ट में जाकर मैं केस लड़ूं। मेरा काम है आपको रियल फैक्चुअल जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना। अब यहां से देख लो, सीबीआई की जांच कराने की मांग की है, इस बात से मैं सहमत हूं, टोटली सहमत हूं। क्योंकि सीबीआई जांच अगर होती है श्रेया डिजिटल केंद्र की, तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने वाले का नुकसान होगा। अगर किसी ने किया है तो, अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो अब ऐसी बात है, ये केस जो है खारिज हो जाएगा और बोला जाएगा कि किसी तरह की यहाँ पे फ्रॉड की संभावना नहीं है, बिल्कुल फेयरली एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। अगर किसी तरह का जो है गड़बड़ी यहाँ पे पाई जाती है तो लोगों को दबोचा जाएगा। जैसा कि सीजीएल में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से लोगों को पकड़ा गया है, धरा गया है। अगर पीजीटी में भी ये काम हुआ है तो लोग पकड़े जाएंगे और जो फ्रॉड कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने पैसे देकर जो है जॉब ली है यहाँ पे, या फिर एग्जाम का पेपर वगैरह या कंप्यूटर हैकिंग वगैरह हुई है, तो वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे। तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि सीबीआई की जांच अगर करा ली जाए। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड में ये बहुत बड़ा रैकेट है। व्हाट्सएप वगैरह आपने देखा होगा कि नेताओं के व्हाट्सएप में जो है लेन देन, एडमिट कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी तह तक जो है जांच की जानी चाहिए और लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी अगर दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए, और पता चले कि वो जो है 150 में 150 एग्जाम में जो है वो 140 लाता है और पता चलता है कि यहाँ तो 150 में 150 लोग ला रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में वो बच्चा पढ़ाई कर पाएगा? मोटिवेट कोई हो पाएगा क्या? क्यों वो 150 में 150 कैसे ला रहा है? ये तो मैं आप कंसिडरेशन के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चीजें हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर हुई है तो अब आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पीजीटी का जो एग्जाम हुआ है वो फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं इस मामले में, और सीबीआई की जांच के लिए जो है हाई कोर्ट को मनाने की भी बात हो रही है। देखते हैं आगे इस पे क्या अपडेट आता है और सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है। मेरा शुरू से मानना है कि पेपर लीक वाले लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। जो लोग 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख देकर जॉब ले रहे हैं, खरीद रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, ये बिल्कुल सरासर गलत है, अनुचित है, अनैतिक भी है। दूसरी बात, ऐसे विद्यार्थियों को भी जेल होनी चाहिए जो पैसे देकर जॉब कर रहे हैं। किसी का आप हक मार रहे हो, कोई दिन रात पढ़ाई कर रहा है और उसके हक को आप छीन रहे हो, तो ये भी गलत है। दोनों को ही जो है इसमें जो है सजा होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर सेंटर वाला जहां पे एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, ये श्रेया डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने गलत किया है या नहीं किया ये तो जांच का विषय है।
अगर सेंटर वाले पकड़े जाते हैं तो इसके संचालक को भी जेल होनी चाहिए। वहां पे जो लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए रखा जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, इनके ऊपर भी जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनके ऊपर भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर भी होनी चाहिए। तीसरी बात, इन सारे सेंटर को जहां पे भी एक बार थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई जाती है किसी तरह का, इन सारे सेंटर को बैन नहीं कर देना चाहिए। झारखंड में ऑनलाइन वाले पेपर जो कि जेई का भी हुआ था उसमें भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पैसे का खेल के बारे में जो है सामने आया। लेकिन ऑनलाइन वाले एग्जामिनेशन में प्रूफ की जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। विद्यार्थी तो प्रूफ नहीं ला पाएगा, ये तो सच है। इसके लिए किसी सरकारी एजेंसी को इन्वॉल्व होना होगा, वो जांच करेगी तभी चीजें आगे बढ़ेगी। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए मेरे कितनी बातों से आप सहमत हो और असहमत हो, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैंने पहले भी कहा है, मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो कि बिल्कुल लगन और निष्ठा से उन्होंने पढ़ाई करी, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं कि मुझे डाउट था कि ये जॉब ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, उनमें से कुछ लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो विद्यार्थी बिल्कुल पैसे देकर ही उन्होंने जॉब लिया है। अब ये तो जांच का विषय है, सरकार का काम है कि वो जांच कराए और इन लोगों से जिन लोगों ने भी गलतियां करी उनको पकड़ा जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई और अपडेट इसके रिगार्डिंग अगर बनती है तो डेफिनेटली आई विल मेक ऑन वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो नीचे कमेंट करके आपको बताना है आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले एजुकेशनल ग्रुप में से साझा करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।